अगर इस समय तुम्हारा मन बिना किसी वजह भारी है, अगर सब कुछ होते हुए भी भीतर कहीं खालीपन है, अगर रात को सोते समय अचानक भविष्य की चिंता उठती है और तुम समझ नहीं पाते कि डर किस बात का है, तो यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह किसी मोटिवेशनल भाषण का हिस्सा नहीं है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे जानने के बाद इंसान की सोच, उसका डर और उसकी पूरी दिशा बदलने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में थक चुके हैं, जो अंदर से शांति चाहते हैं, जो बार बार खुद से पूछते हैं आखिर सब ठीक क्यों नहीं होता। और यही वजह है कि अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा तैयार है। इस चैनल द स्पिरिचुअल सीक्रेट पर हम वो बातें करते हैं जो ज्यादातर लोग बोलने से डरते हैं, वो सच जो दिमाग को असहज करता है लेकिन आत्मा को आजाद करता है। और आज का यह विषय सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा, एक साधारण वाक्य नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो इंसान पहली बार जीवन को बिना बोझ के जीना सीख जाता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जितनी ज्यादा चिंता करते हो चीजें उतनी ही उलझती चली जाती हैं? और जिस दिन तुम हार मान लेते हो उसी दिन अचानक रास्ता खुल जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। और आज की यह वीडियो उसी नियम को परत दर परत खोलने वाली है। यहाँ तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें वो सच दिखाया जाएगा जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ऐसी गहरी, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली बातें लगातार तुम तक पहुंचती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम अब वही पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहते। और अगर इस वीडियो में कही गई कोई भी बात तुम्हारे दिल को छू जाए, तुम्हें लगे कि यह मेरी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और हाँ, नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि तुम किस चीज से सबसे ज्यादा चिंतित रहते हो, क्योंकि जब तुम उसे शब्द देते हो तो उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अब अपनी आंखें और कान दोनों खोल कर रखो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे डर को हिलाएगा। और अगर तुम अंत तक टिक गए तो शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि सच में सब ठीक हो सकता है, बिना लड़े, बिना भागे, बस सही समझ के साथ। अगर अभी इस समय तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी थकान है जिसे तुम शब्दों में नहीं बता पाते। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर लगातार एक दबाव चलता रहता है। मन बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। भविष्य का डर, बीते हुए कल का बोझ और आज का असंतोष, यही चिंता है। लेकिन जिस बात को 90% लोग कभी नहीं समझ पाते वो यह है कि चिंता तुम्हारी समस्या नहीं है। चिंता एक संकेत है, एक संकेत कि तुम उस जगह पर खड़े हो जहां से नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन तुम अभी भी यह मानने को तैयार नहीं हो। इसलिए तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचकर, ज्यादा प्लान बनाकर, ज्यादा डरकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी ध्यान देना, जितनी ज्यादा चिंता करते हो उतनी ही चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वह वही गुप्त सत्य है जिसे जानने के बाद तुम पहली बार समझोगे कि सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लेकिन इससे पहले कि तुम इसे हल्के में लो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी सच में यह देखा है कि तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सबसे बड़े मोड़, सबसे गहरे बदलाव, क्या वे तुम्हारी योजना से हुए थे या तब हुए जब तुमने हार मान ली थी, जब तुमने छोड़ दिया था, जब तुमने कहा था अब जो होगा देखा जाएगा। वही पल होता है जहां से ब्रह्मांड काम करना शुरू करता है। लेकिन यह बात दिमाग को पसंद नहीं आती, क्योंकि दिमाग को नियंत्रण चाहिए। दिमाग को लगता है कि अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, और यही दिमाग का सबसे बड़ा झूठ है। दिमाग तुम्हें डराता है ताकि तुम उसकी पकड़ में रहो, और चिंता उसी पकड़ का नाम है। अब यहाँ से कहानी बदलती है, क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तो असल में तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और जब भरोसा नहीं होता तो प्रवाह रुक जाता है,
ध्यान देना। जब तुम नदी के बीच में बह रहे होते हो और हाथ पैर मारते नहीं हो, तब तुम सुरक्षित रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम घबराकर हाथ पैर मारना शुरू करते हो, डूबने लगते हो, यही जीवन है, यही चिंता है, और यही पहला रहस्य है। चिंता समस्या नहीं है, चिंता विरोध है, ब्रह्मांड के प्रवाह के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन यह बात कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हें डराकर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, जब बच्चा चलता है तो वह गिरता है, लेकिन वह चिंता नहीं करता कि अगली बार गिर गया तो क्या होगा। वह उठता है और फिर चलता है, क्योंकि उसके अंदर भरोसा है, जीवन पर, जमीन पर, खुद पर। लेकिन बड़े होते ही यह भरोसा टूटता चला जाता है। समाज, अनुभव, धोखा, असफलता, और फिर हम सीख लेते हैं डरना। और डर का सबसे सुसंस्कृत रूप है चिंता। बाहर से यह जिम्मेदारी लगती है, लेकिन अंदर से यह आत्म अविश्वास है। और अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ब्रह्मांड तुम्हें तब तक नहीं संभालता जब तक तुम खुद को संभालने की जिद नहीं छोड़ते। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। तुम जितना ज्यादा अपने जीवन को जबरदस्ती सही करने की कोशिश करते हो, उतना ही वह उलझता चला जाता है। और जिस दिन तुम कहते हो अब मैं नहीं जानता, उसी दिन से वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। यही वजह है कि संत, साधु, ज्ञानी लोग शांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने चिंता नहीं छोड़ी, उन्होंने नियंत्रण छोड़ा, और चिंता अपने आप गिर गई। लेकिन यहाँ एक खतरा है। अगर तुमने इस बात को गलत समझ लिया और इसे आलस्य समझ लिया, तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। क्योंकि चिंता छोड़ना और जिम्मेदारी छोड़ना अलग बातें हैं। चिंता छोड़ना मतलब भीतर से स्वीकार करना कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना अब भी मेरे हाथ में है। यही संतुलन है। यही वह जगह है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर सिर्फ इतना ही होता तो हर कोई शांत हो जाता। असली खेल इसके बाद शुरू होता है। जब तुम सच में अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपने का प्रयास करते हो, तब ब्रह्मांड पहले तुम्हारी परीक्षा लेता है। तुम्हें लगता है कि चीजें और बिगड़ रही हैं, हालात और मुश्किल हो रहे हैं, और यही वह पल होता है जहां 95% लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं यह सब झूठ है। लेकिन जो रुका रहता है, जो उस असहजता के बीच भी भरोसा बनाए रखता है, वही अगले चरण में प्रवेश करता है। और वही चरण वह है जहां जीवन अचानक ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बहुत गहरा डर पार करना होगा, और वही डर हम अगले भाग में खोलेंगे। क्योंकि अगर तुम यह डर नहीं समझे तो चिंता कभी पूरी तरह नहीं जाएगी। और यही वजह है कि अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड वही सुनाता है जो सुनने के लिए तुम तैयार होते हो। और अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो तुम पुरानी चिंता के साथ जीते रहोगे, या फिर कुछ ऐसा सीखोगे जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। और यही से असली रहस्य शुरू होता है। जब चिंता छोड़ते हो तो डर क्यों बढ़ता है? जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में अपनी चिंता ब्रह्मांड को सौंपने का प्रयास करता है, तो उसे शांति नहीं बल्कि डर महसूस होता है। यह बात बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि यह डर असल में उस नियंत्रण के टूटने का संकेत होता है जिसे तुम सालों से पकड़े हुए थे। दिमाग तुरंत सवाल उठाता है, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर चीजें हाथ से निकल गईं, अगर सब गलत हो गया तो? और यहीं से अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को दुख में रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन अनिश्चितता में रहना खतरनाक। ध्यान देना, चिंता में कम से कम तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ संभाल रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं ब्रह्मांड पर छोड़ता हूँ, तो अचानक तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। और यही असली परीक्षा है। यह डर इस बात का संकेत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि पहली बार तुम्हारा दिमाग कमजोर पड़ रहा है, और जब दिमाग कमजोर पड़ता है तभी जीवन की बड़ी शक्तियां सक्रिय होती हैं। लेकिन दिमाग तुम्हें यह कभी स्वीकार नहीं करने देगा। वह आखिरी कोशिश करेगा तुम्हें वापस पुराने पैटर्न में खींचने की। अचानक तुम्हें बीते हुए नुकसान याद आएंगे, असफलताएं याद आएंगी, लोगों के धोखे याद आएंगे, और दिमाग कहेगा देखो, भरोसा करने का यही नतीजा होता है। और अगर तुमने इस आवाज को सच मान लिया तो तुम फिर उसी चक्र में फंस जाओगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि चिंता छोड़ने के बाद जो डर आता है वह दुश्मन नहीं है, वह द्वार है। लेकिन यह द्वार अजीब है, यह बाहर नहीं बल्कि भीतर खुलता है। और इसी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे बाहर के हालात बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन असल बदलाव अंदर होता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो।
ब्रह्मांड तुमसे कभी नहीं कहता कि डरो मत। ब्रह्मांड बस यह देखता है कि तुम डर के साथ क्या करते हो। क्या तुम डर को पकड़ लेते हो या उसे भी सौंप देते हो? और जो लोग डर को भी सौंप देते हैं वही अगले स्तर पर जाते हैं, क्योंकि डर चिंता का आखिरी रूप है, चिंता का अंतिम कवच। और जब यह कवच टूटता है तो एक अजीब सी खाली जगह पैदा होती है। इस खालीपन से ही लोग डरते हैं, क्योंकि इस खालीपन में पहचान नहीं होती। सोचो, अब तक तुम कौन थे? एक चिंतित व्यक्ति, एक संघर्ष करता हुआ व्यक्ति, एक परेशान इंसान। लेकिन जब चिंता गिरती है तो तुम्हारी पुरानी पहचान भी गिरने लगती है। और यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर मैं वही नहीं रहा तो मैं कौन हूँ? और यही वह प्रश्न है जिससे अधिकांश लोग भागते हैं। लेकिन यही प्रश्न आत्मिक जागरण की शुरुआत है, और यही वह बिंदु है जहां से ब्रह्मांड तुम्हें नए संकेत देना शुरू करता है। लेकिन संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कभी कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी जिंदगी में आता है, कभी कोई पुरानी बात अचानक याद आती है, कभी कोई अवसर ऐसे समय पर आता है जब तुमने उम्मीद छोड़ दी होती है। लेकिन अगर तुम अभी भी अंदर से डरे हुए हो तो तुम इन संकेतों को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए ब्रह्मांड पहले तुम्हें डर के साथ बैठना सिखाता है, बिना भागे, बिना उसे ठीक किए, बस उसे देखने देता है। और यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ न कुछ करने का आदी है, लेकिन यहाँ कुछ न करना ही करना है। और यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हारा दिमाग चीखने लगता है, और वह चीख तुम्हें वापस पुराने रास्ते पर ले जाना चाहती है। इसलिए इस चरण में एक बहुत गुप्त नियम काम करता है, जिसे मैं अभी पूरी तरह नहीं खोलूंगा। बस इतना समझ लो कि जब डर आता है तो उसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब है कि ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी आखिरी जंजीर दिखा रहा है। और जो व्यक्ति उस जंजीर को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक और सस्पेंस है, डर को सौंपने के बाद भी एक चीज बच जाती है, और वही चीज चिंता को बार बार वापस खींच लाती है। और जब तक तुम उस चीज को नहीं समझोगे तब तक तुम आधे रास्ते में अटक जाओगे। और अधिकतर आध्यात्मिक लोग यहीं फंसे रहते हैं, बाहर से शांत लेकिन अंदर से अब भी डरे हुए। और अगले भाग में हम उसी छुपी हुई परत को खोलेंगे, क्योंकि अगर वह परत साफ नहीं हुई तो सब ठीक हो जाएगा सिर्फ एक वाक्य बनकर रह जाएगा, वास्तविक अनुभव नहीं। जब कोई व्यक्ति डर को भी ब्रह्मांड को सौंप देता है तो उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब शांति आ जानी चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे सूक्ष्म जाल छुपा होता है, एक ऐसी परत जिसे लोग पहचान नहीं पाते, और यही परत चिंता को बार बार वापस खींच लाती है। इस परत का नाम है उम्मीद। हाँ, वही उम्मीद जिसे लोग सकारात्मक मानते हैं। लेकिन ध्यान से समझो, उम्मीद और भरोसे में बहुत महीन फर्क है। भरोसा से आता है और उम्मीद भविष्य से। उम्मीद का मतलब है कि अंदर कहीं न कहीं तुम अभी भी परिणाम तय करना चाहते हो। तुम कहते तो हो कि सब ब्रह्मांड पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर एक आवाज होती है, सब ठीक हो जाएगा, मतलब यह ठीक। इस तरह इस समय इसी व्यक्ति के साथ, और यही छुपी हुई शर्त है। और ब्रह्मांड शर्तों पर काम नहीं करता। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। इसलिए जब लोग कहते हैं मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी चिंता लौट आती है, तो असल में उन्होंने छोड़ा नहीं होता, उन्होंने बस सौंपने का नाटक किया होता है। और नाटक ब्रह्मांड को दिखता है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं पढ़ता, वह कंपन पढ़ता है। और उम्मीद एक बहुत भारी कंपन है। ये डर जितनी तेज नहीं होती लेकिन उतनी ही पकड़ बनाती है, क्योंकि उम्मीद में तुम लगातार भविष्य की तस्वीर बनाए रखते हो, और जहां भविष्य की तस्वीर है वहां वर्तमान से दूरी है, और जहां वर्तमान से दूरी है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि चिंता का आखिरी घर उम्मीद होती है। और यही वजह है कि कई लोग आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि वे सब कुछ पाने के लिए कर रहे होते हैं, छोड़ने के लिए नहीं। और अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य आता है, ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जिसकी तुम जरूरत छोड़ देते हो, और वही नहीं देता जिसे तुम पकड़ कर रखते हो। यह नियम हर स्तर पर काम करता है, रिश्तों में, धन में, सम्मान में, और सबसे ज्यादा शांति में। जितना तुम शांति को पकड़ने की कोशिश करते हो उतनी ही वह दूर जाती है। और जिस दिन तुम कहते हो अगर शांति नहीं भी मिली तो भी ठीक है, उसी दिन वह तुम्हारे पास बैठ जाती है। लेकिन यह बात दिमाग को समझ नहीं आती, क्योंकि दिमाग सौदेबाज है, वह हर चीज के बदले कुछ चाहता है, और यही सौदेबाजी उम्मीद कहलाती है। अब ध्यान दो, जब तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा तो यह वाक्य दो तरह से बोला जा सकता है।
पहला डर से, दूसरा समर्पण से। डर से बोला गया वाक्य एक प्रार्थना होती है जिसमें घबराहट होती है, और समर्पण से बोला गया वाक्य एक घोषणा होती है जिसमें शांति होती है। शब्द वही होते हैं लेकिन ऊर्जा अलग होती है, और ब्रह्मांड ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है, शब्दों पर नहीं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने शब्द छोड़े, ऊर्जा नहीं। और ऊर्जा तब तक नहीं छूटती जब तक उम्मीद नहीं छूटती। लेकिन यहाँ एक और भ्रम है। लोग सोचते हैं कि उम्मीद छोड़ना मतलब निराश हो जाना, लेकिन यह भी दिमाग का खेल है। निराशा भी भविष्य से जुड़ी होती है। फर्क बस इतना है कि उम्मीद में तुम अच्छा भविष्य देखते हो और निराशा में बुरा, लेकिन दोनों ही भविष्य हैं, और ब्रह्मांड वर्तमान में काम करता है। इसलिए असली समर्पण न उम्मीद है न निराशा। असली समर्पण है यह स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। यह स्वीकारोक्ति बहुत कठिन होती है, क्योंकि इंसान को लगता है कि अगर उसने जानना छोड़ दिया तो वह खो जाएगा। लेकिन असल में यही वह बिंदु है जहां खोना खत्म होता है, क्योंकि जो खुद को खोने के लिए तैयार हो जाता है वही खुद को पाता है। और यही वह जगह है जहां चिंता सच में मरती है। लेकिन ध्यान रखना, यह मरना एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे प्रयोग कराता है। वह देखता है कि क्या तुम सच में छोड़ पाए हो या सिर्फ कह रहे हो। वह छोटी छोटी चीजें तुम्हारे हाथ से निकालता है। छोटे छोटे परिणाम तुम्हारी उम्मीद के खिलाफ लाता है, और अगर तुम हर बार भीतरी शांति बनाए रखते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हें बड़े स्तर पर सौंपने योग्य समझता है। लेकिन अगर तुम हर बार टूट जाते हो तो वही चिंता वापस आ जाती है, और यहीं अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं यह मेरे बस का नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे बस आखिरी परत तक पहुंचे थे और डर गए, क्योंकि उम्मीद छोड़ना मतलब नियंत्रण का अंतिम त्याग, और यही वह त्याग है जो जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उम्मीद छोड़ने के बाद जो अवस्था आती है वह बहुत शांत नहीं होती, वह बहुत अजीब होती है। एक ऐसा चरण जहां लोग खुद से सवाल करने लगते हैं, और कई लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, और उसी भ्रम को हम अगले भाग में खोलेंगे। क्योंकि अगर तुम उस भ्रम को नहीं समझे तो तुम इस यात्रा में रुक जाओगे, और चिंता नए रूप में लौट आएगी। और यही कारण है कि अगला भाग इस पूरी श्रृंखला का सबसे संवेदनशील मोड़ होने वाला है। उम्मीद छोड़ने के बाद जो अवस्था आती है वह वैसी नहीं होती जैसी लोग कल्पना करते हैं। लोग सोचते हैं कि अचानक मन शांत हो जाएगा, सब साफ दिखने लगेगा, लेकिन असल में पहले एक अजीब सा खालीपन आता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी नहीं बचा, न डर, न उत्साह, न खुशी, न दुख। और यही वह अवस्था है जहां अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इंसान को शांति नहीं बल्कि परिचित भावनाएं पसंद होती हैं, चाहे वे दुख ही क्यों न हो। क्योंकि दुख में भी पहचान होती है, लेकिन इस खालीपन में पहचान टूटने लगती है, और दिमाग इसे खतरा मान लेता है। वह कहता है कुछ गलत हो रहा है, तुम सुस्त हो रहे हो, तुम लक्ष्य खो रहे हो। और इसी भ्रम में लोग फिर से चिंता को पकड़ लेते हैं, क्योंकि चिंता कम से कम उन्हें जीवित महसूस कराती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह खालीपन कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है, यह वह भूमि है जहां से नई चेतना उगती है। लेकिन दिमाग इस भूमि से डरता है, क्योंकि यहाँ उसकी सत्ता नहीं चलती, यहाँ कोई योजना नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। और यही कारण है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक रास्ते पर कुछ दूर चलकर वापस लौट जाते हैं। वे कहते हैं यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि वे पहली बार सच के बहुत पास पहुंचे थे। लेकिन सच हमेशा शांत नहीं होता। सच पहले निर्वस्त्र करता है, तुम्हारे झूठे सहारे छीनता है, तुम्हारी झूठी पहचान गिराता है, और यही गिरना सबसे दर्दनाक होता है। क्योंकि अब तक तुम खुद को अपनी चिंताओं से पहचानते थे। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मुझे यह चिंता है, मैं वैसा हूँ क्योंकि मैं इस चीज से डरता हूँ। और जब यह सब हटने लगता है तो एक सवाल उठता है, अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? और यही सवाल लोगों को भीतर से हिला देता है, क्योंकि इसका जवाब दिमाग के पास नहीं होता। और जब दिमाग के पास जवाब नहीं होता तो वह भ्रम पैदा करता है। वह कहता है शायद तुम गलत कर रहे हो, शायद तुम्हें फिर से सोचने की जरूरत है, शायद तुम्हें फिर से नियंत्रण लेना चाहिए। और यही वह क्षण है जहां ध्यान की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान किसी आसन में बैठना नहीं है, ध्यान है इस खालीपन में बिना भागे बैठे रहना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे नाम दिए, बस देखना कि भीतर क्या हो रहा है। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इंसान को कुछ न कुछ करते रहने की आदत होती है, लेकिन यहाँ कुछ न करना ही सबसे बड़ा कर्म है। और अगर तुम इस खालीपन में टिक गए तो एक अजीब सी स्पष्टता उभरने लगती है। चीजें साफ नहीं होती,
लेकिन भारी भी नहीं रहती। समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे तुम्हें दबाती नहीं। हालात वही होते हैं, लेकिन तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाती है। और यहीं से ब्रह्मांड का अगला चरण शुरू होता है, क्योंकि अब तुम उस स्थिति में होते हो जहां तुम संकेत सुन सकते हो। पहले संकेत भी आते थे, लेकिन चिंता की आवाज इतनी तेज होती थी कि तुम उन्हें सुन नहीं पाते थे। और अब जब भीतर शोर कम होता है तो जीवन धीरे धीरे तुमसे बात करना शुरू करता है। कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी मुलाकात के रूप में, कभी किसी अचानक हुए बदलाव के रूप में। लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। अगर तुम इन संकेतों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वे गायब हो जाएंगे, क्योंकि संकेत तभी काम करते हैं जब उन्हें पकड़ा नहीं जाता। यह समझना थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन तुम्हें खींचता नहीं। और जब तुम इस खालीपन में भरोसा बनाए रखते हो, तब धीरे धीरे एक नई भावना जन्म लेती है। यह खुशी नहीं होती, यह उत्साह नहीं होता, यह एक गहरी स्थिरता होती है, जैसे भीतर कुछ बैठ गया हो। और यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं, अब मुझे कम चिंता होती है। लेकिन असल में चिंता गई नहीं है, वह अप्रासंगिक हो गई है। जैसे किसी कमरे में मोमबत्ती जल रही हो और सूरज निकल आए, मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, वह अपने आप फीकी पड़ जाती है। और यही प्रक्रिया यहाँ चलती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी भ्रम बाकी है, क्योंकि जब जीवन थोड़ा सहज होने लगता है, तब एक बहुत सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। एक ऐसा अहंकार जो कहता है, अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं दूसरों से अलग हूँ। और यही अहंकार चिंता को एक नए आध्यात्मिक रूप में वापस ला सकता है। और इसी को पहचानना अगले भाग में सबसे जरूरी होगा, क्योंकि अगर वह पकड़ ली गई तो पूरी यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता वास्तविक मुक्ति की ओर जाता है। जब जीवन थोड़ा हल्का होने लगता है, चिंता की तीव्रता कम दिखने लगती है, भीतर एक स्थिरता सी बनती है, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक चीज जन्म लेती है। और वही है आध्यात्मिक अहंकार। यह अहंकार पुराने अहंकार जैसा नहीं होता। यह न तो शोर करता है, न ही खुलकर दावा करता है। यह बहुत शांत आवाज में कहता है, अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम बाकी लोगों से अलग हो, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जिस पल तुम खुद को दूसरों से अलग मान लेते हो, उसी पल तुम फिर से अलगाव में प्रवेश कर जाते हो। और अलगाव ही चिंता की जड़ है। लेकिन यह अहंकार इतना चालाक होता है कि यह खुद को शांति के कपड़े पहना कर आता है। ये कहता है, देखो तुम कितने शांत हो, देखो तुम कितने जागरूक हो। और धीरे धीरे यह तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब पहले तुम चिंतित व्यक्ति थे, अब तुम शांत व्यक्ति बन जाते हो। लेकिन पहचान तो पहचान है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। और जहां पहचान है वहां डर छुपा होता है, क्योंकि पहचान को बचाना पड़ता है। अब डर यह नहीं होता कि सब बिगड़ जाएगा, डर यह होता है कि कहीं मेरी शांति न टूट जाए, कहीं मैं फिर से वैसा न बन जाऊं जैसा पहले था। और यह डर बहुत सूक्ष्म होता है, इसे पकड़ना आसान नहीं, लेकिन यही डर चिंता का नया रूप है। और यही कारण है कि कई आध्यात्मिक लोग बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर एक कसा हुआपन होता है, एक कठोरता होती है। वे सहज नहीं होते, क्योंकि वे अपनी शांति को बचा रहे होते हैं। और जिसे बचाना पड़े वह शांति नहीं हो सकती। असली शांति को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत समझो। अगर तुम्हारी शांति में कठोरता है तो समझ लो वहां अहंकार छुपा है। और अगर तुम्हारी शांति में विनम्रता है तो समझ लो वहां समर्पण है। लेकिन अहंकार हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने समझ लिया है। और जैसे ही यह भाव आता है, वैसे ही सीखना बंद हो जाता है। और जहाँ सीखना बंद हुआ, वहाँ जीवन का प्रवाह रुक जाता है। और प्रवाह रुकते ही चिंता धीरे धीरे वापस आने लगती है। लेकिन अब यह चिंता बहुत चालाक होती है। ये कहती है, तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। और यही सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि अब तुम अपनी चिंता से भी लड़ने लगते हो। और लड़ाई चाहे किसी से भी हो, वह तुम्हें बांध ही देती है। इसलिए इस चरण पर सबसे जरूरी बात यह समझना है कि चिंता का विरोध करना भी चिंता का ही एक रूप है। जब तुम कहते हो, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे चिंतित नहीं होना चाहिए, तब तुम उस भावना को दबा रहे होते हो, सौंप नहीं रहे होते। और दबाई हुई चीज कभी न कभी और जोर से लौटती है। इसलिए असली परिपक्वता यह नहीं है कि चिंता न आए, बल्कि यह है कि चिंता आए तो भी भीतर कोई हलचल न हो। जैसे बादल आए और चले जाए, आकाश वैसे ही बना रहे। लेकिन अहंकार आकाश को बादल समझ लेता है। वह सोचता है, अगर बादल आए तो आकाश खराब हो जाएगा। और यहीं से फिर वही पुरानी कहानी शुरू होती है। इसलिए ब्रह्मांड इस चरण पर तुम्हें एक बहुत खास अनुभव देता है। वह तुम्हारी शांति को हिलाता है।
कोई ऐसी परिस्थिति लाता है जो तुम्हारे पुराने घावों को छू ले। कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। और अगर तुम इस समय टूट जाते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं पीछे चला गया, लेकिन असल में यह पीछे जाना नहीं है, यह सफाई की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं तुम अपनी शांति से चिपके हुए हो, और जब तक यह चिपकाव नहीं जाएगा तब तक चिंता पूरी तरह नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ एक राहत की बात है, इस चरण में गिरना असफलता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम गहराई में जा रहे हो। क्योंकि सतही शांति को तोड़ना जरूरी है ताकि असली स्थिरता उभर सके, और यही स्थिरता वह होती है जहां अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम शांत हो, तुम बस होते हो। और इसी बस होने की अवस्था से ब्रह्मांड के साथ वास्तविक सहयोग शुरू होता है। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि जब अहंकार गिरता है तब एक बहुत पुरानी स्मृति जागती है, एक ऐसा डर जो इस जीवन का नहीं लगता, और यही डर चिंता की जड़ से जुड़ा होता है। और उसी डर को हम अगले भाग में खोलेंगे, क्योंकि अगर वह डर समझ में नहीं आया तो चिंता बार बार अलग रूप में आती रहेगी, चाहे तुम कितने भी अभ्यास कर लो। जब आध्यात्मिक अहंकार भी ढीला पड़ने लगता है तब एक ऐसा डर उभरता है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल होता है। ये डर किसी घटना से जुड़ा नहीं होता, न भविष्य की चिंता, न वर्तमान की परेशानी। फिर भी भीतर एक भारीपन रहता है, एक अनाम भय, जैसे कुछ बहुत पुराना जाग गया हो। और यहीं पर अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया, शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन सच यह है कि यही वह बिंदु है जहां तुम चिंता की जड़ तक पहुंचते हो, क्योंकि यह डर व्यक्तिगत नहीं होता, यह अस्तित्व से जुड़ा होता है। यह वही डर है जिसे मनुष्य ने सदियों से ढोया है, अलग हो जाने का डर, मिट जाने का डर, कुछ न रह जाने का डर। और यही डर दिमाग को नियंत्रण की भूख देता है, यही डर उसे भविष्य में भागने पर मजबूर करता है, और यही डर चिंता को जन्म देता है। अब तक तुम चिंता को अपनी कहानी समझते थे, अपने अनुभवों का परिणाम, लेकिन यहाँ आकर पहली बार समझ आता है कि चिंता तुमसे पहले भी थी और तुम्हारे बाद भी रहेगी। यह एक सामूहिक स्मृति है, एक अस्तित्वगत कंपन। और यही कारण है कि कभी कभी बिना किसी कारण के भी मन बेचैन हो जाता है, जैसे किसी पुराने घाव ने अचानक करवट ले ली हो। लेकिन यह घाव किसी एक जीवन का नहीं होता, यह चेतना का घाव होता है, और इसे ठीक करने के लिए कोई समाधान काम नहीं करता, न तर्क, न सकारात्मक सोच, न ही कोई तकनीक। क्योंकि समाधान समस्या के स्तर पर काम करते हैं, और यह डर समस्या नहीं है, यह स्रोत है। और स्रोत को ठीक नहीं किया जाता, स्रोत को पहचाना जाता है। और यही वह क्षण है जहां सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। क्योंकि अब तुम किसी परिस्थिति को नहीं सौंप रहे, अब तुम अपने अस्तित्व के डर को सौंप रहे हो। और यह सौंपना शब्दों से नहीं होता, यह होता है उस डर के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े हो जाने से, बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस यह स्वीकार करके कि हाँ, यह डर यहाँ है और मैं इसे ठीक नहीं करूंगा। यही स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड के साथ सबसे गहरा संवाद है। क्योंकि जब तुम यह स्वीकार करते हो तो पहली बार तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे होते, तुम बस अपने आप को खोल रहे होते हो, और ब्रह्मांड खुलापन पहचानता है। यही वह क्षण होता है जहां भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। डर पूरी तरह जाता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव ढीला पड़ने लगता है। वह तुम्हें चलाता नहीं, वह बस मौजूद रहता है, जैसे कोई पुरानी गूंज। और जब डर तुम्हें नहीं चलाता तब चिंता का इंजन बंद हो जाता है, क्योंकि चिंता डर से चलती है, और बिना ईंधन के इंजन शोर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी परीक्षा आती है। इस अवस्था में जीवन तुम्हें ऐसे हालात देता है जहां पुरानी प्रतिक्रियाएं उठने की कोशिश करती हैं। जैसे कोई तुम्हें अनदेखा कर दे, कोई तुम्हारी अपेक्षा पूरी न करे, कोई अचानक चला जाए, और इन पलों में यह डर फिर से सिर उठाता है। और अगर तुम इन पलों में खुद को पकड़ लेते हो, अगर तुम देखते हो कि अभी भीतर क्या हो रहा है, बिना खुद को दोष दिए, बिना खुद को सुधारने की कोशिश किए, तो यही वह क्षण होता है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बैठाना शुरू करता है। क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, न ही उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बस उसके साथ चल रहे हो। और इसी के साथ जीवन में एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है, ऐसा भरोसा जो किसी परिणाम पर निर्भर नहीं होता। यह भरोसा कहता है अगर सब ठीक हुआ तो भी ठीक, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक। और यही वाक्य जब भीतर से आता है तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती।
लेकिन अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस भरोसे को जीने और इस भरोसे को बोलने में बहुत फर्क होता है। और अगले भाग में हम उसी अंतर को खोलेंगे, क्योंकि वहीं से वास्तविक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वही परिवर्तन जिसे लोग बाहर से चमत्कार कहते हैं, लेकिन जो अंदर से बहुत साधारण होता है। अब तक जो कुछ घट चुका है, उसके बाद जीवन में एक अजीब सा मोड़ आता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ खास नहीं बदला, वही हालात, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर एक बुनियादी बदलाव शुरू हो चुका होता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सच में चिंता ब्रह्मांड को सौंप दी है, तो जीवन तुरंत आसान हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड का तरीका तुरंत आराम देना नहीं है। उसका तरीका है भीतर से तुम्हें इतना मजबूत कर देना कि हालात का वजन बदल जाए। और यही फर्क है बोलने वाले भरोसे और जिए गए भरोसे में। बोलने वाला भरोसा शब्दों में होता है, जिया गया भरोसा शरीर में उतर जाता है। और जब तक भरोसा शरीर में नहीं उतरता, तब तक चिंता किसी न किसी कोने में जिंदा रहती है। अब इस चरण पर जीवन तुम्हें छोटे छोटे झटके देता है, बहुत बड़े नहीं, बस इतने कि तुम प्रतिक्रिया दो या न दो। कोई बात तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होती, कोई व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा तुमने सोचा था, कोई परिणाम देर से आता है। और यहीं पर असली परीक्षा होती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होता। पहले तुम कहते थे मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि हालात खराब हैं। अब हालात वही हैं, लेकिन तुम कह चुके हो कि तुमने सब ब्रह्मांड को सौंप दिया है। तो अब सवाल उठता है, क्या तुम सच में सौंप पाए हो या सिर्फ कहना सीख गए हो? और यही वह क्षण है जहां 90% लोग खुद को धोखा दे देते हैं। वे बाहर से शांत रहते हैं, लेकिन भीतर शिकायत चलती रहती है। वे कहते हैं मैंने तो छोड़ दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? और यह क्यों शब्द ही बता देता है कि अभी सौंपना अधूरा है, क्योंकि जहां क्यों है वहां अपेक्षा है, और जहां अपेक्षा है वहां चिंता का बीज जिंदा है। इसलिए इस चरण में ब्रह्मांड तुम्हें परिणाम नहीं बदल कर देता, वह तुम्हारे भीतर के सवाल बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से क्यों शब्द गिरने लगता है, उसकी जगह एक अलग सा भाव आता है। ये ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन यह वाक्य अब दिमाग से नहीं आता, यह शरीर से आता है। और यही फर्क है, क्योंकि दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन शरीर नहीं। शरीर वहीं प्रतिक्रिया देता है जहां असली पकड़ बची होती है। इसलिए ध्यान देना, अगर किसी घटना पर तुम्हारा सीना कस जाता है, सांस रुकती है, पेट में भारीपन आता है, तो समझ लो अभी भी चिंता का अंश बचा है। और इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि यह यात्रा परत दर परत होती है। लेकिन अब फर्क इतना है कि तुम उस प्रतिक्रिया से डरते नहीं, तुम उसे छुपाते नहीं, तुम उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे देखते हो। और यही देखना धीरे धीरे उसे पिघला देता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, जब भरोसा जिया जाने लगता है, तब जीवन तुम्हें यह सिखाता है कि सब ठीक होने का मतलब हर चीज का तुम्हारे हिसाब से होना नहीं है। सब ठीक होने का मतलब है कि जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें भीतर से हिला देती थीं, अब वही बातें आती हैं लेकिन वे बस छू कर निकल जाती हैं। और यही असली चमत्कार है, क्योंकि बाहर कुछ बदला नहीं, लेकिन भीतर पूरी संरचना बदल गई। और इसी अवस्था में लोग कहते हैं कि अब मुझे कम डर लगता है, कम चिंता होती है, लेकिन असल में डर और चिंता अभी भी आती हैं। फर्क बस इतना है कि अब वे मेहमान हैं, मालिक नहीं। पहले वे तुम्हें चलाते थे, अब वे बस आते हैं और चले जाते हैं। और जब यह स्थिति स्थिर होने लगती है, तब ब्रह्मांड एक और खेल खेलता है। वह तुम्हें जिम्मेदारी देता है। पहले वह तुम्हें सिखा रहा था छोड़ना, अब वह तुम्हें सिखाता है चलना। क्योंकि सौंपने का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं है, सौंपने का मतलब है बिना बोझ के कर्म करना। और इस चरण में तुम्हें ऐसे काम, ऐसे निर्णय, ऐसे रास्ते दिखते हैं जिन्हें देखकर तुम चौंक जाते हो, क्योंकि वे न तो डर से आते हैं न लालच से, वे बस आते हैं जैसे भीतर से कोई स्पष्टता उठी हो। और यही स्पष्टता असली मार्गदर्शन है। लेकिन यहाँ भी एक जाल है, अगर तुम इस स्पष्टता को पकड़कर कहने लगो कि अब मुझे सब समझ आ गया है, तो चिंता नए रूप में लौट आएगी। इसलिए इस चरण में सबसे जरूरी बात है हल्के रहना, अपने ही अनुभवों से चिपकना नहीं, क्योंकि अनुभव भी एक दिन बोझ बन जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने अनुभवों को भी सौंप देता है, वही सच में मुक्त होता है। अब इस स्तर पर जीवन की घटनाएं तुम्हें सिखाने नहीं आती, वे तुम्हें नचाने भी नहीं आती, वे बस आती हैं और तुम उनके साथ बहते हो। और इसी बहाव में धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ कभी था ही नहीं, तुम ही उसके खिलाफ खड़े थे। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब चिंता का आखिरी सहारा भी ढहने लगता है।
क्योंकि अब डरने के लिए कोई दुश्मन बचता ही नहीं। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है, क्योंकि जब सब कुछ हल्का हो जाता है तब एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। अगर सब ब्रह्मांड कर रहा है तो मैं कौन हूँ? और यही प्रश्न पूरी यात्रा का सबसे गहरा मोड़ है, क्योंकि इसी प्रश्न का उत्तर चिंता को जड़ से काट देता है। और उसी उत्तर को हम अगले भाग में खोलेंगे, क्योंकि अगर वह समझ में आ गया तो सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो। सिर्फ एक वाक्य नहीं रहेगा, वह तुम्हारी स्थायी अवस्था बन जाएगी। जब यह प्रश्न भीतर उठता है कि अगर सब कुछ ब्रह्मांड ही कर रहा है तो फिर मैं कौन हूँ, तब यह कोई दार्शनिक सवाल नहीं रहता, यह एक जीवित बेचैनी बन जाता है। क्योंकि अब तक तुम चिंता छोड़ने, डर सौंपने, उम्मीद गिराने और अहंकार पहचानने की यात्रा कर चुके होते हो। लेकिन इस प्रश्न के सामने आते ही लगता है कि जमीन ही हट गई, क्योंकि अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर मेरी पहचान क्या है? और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं यह बहुत गहरा है, यह खतरनाक है, और सच में यह खतरनाक है, लेकिन चिंता के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा कर्ता भाव से चलती है। चिंता कहती है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ संभालना है, मुझे कुछ साबित करना है। लेकिन जब यह सवाल उठता है तो पहली बार यह साफ दिखने लगता है कि कर्ता होने की भावना ही चिंता का मूल ईंधन थी, और अब वही ईंधन खत्म होने की कगार पर है। इसलिए दिमाग घबराता है। वह कहता है अगर तुम करता नहीं हो तो तुम बेकार हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे, जीवन से कट जाओगे। लेकिन यह भी दिमाग कहाँ करता भाव गिरता है, कर्म नहीं। और यही अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने सब ब्रह्मांड को सौंप दिया तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। लेकिन असल में यहाँ होता उल्टा है। जब कर्ता भाव गिरता है तब कर्म शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अब कर्म डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, पहचान बचाने के लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे देखना। और यही वह अवस्था है जहाँ जीवन बहुत सहज हो जाता है। लेकिन इस सहजता को समझने में समय लगता है, क्योंकि दिमाग आदत से मजबूर है। वह हर क्रिया का मालिक बनना चाहता है। वह कहना चाहता है ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। और इसी मालिकाना भाव से फिर अपेक्षा जन्म लेती है, और अपेक्षा से चिंता। इसलिए इस चरण में ब्रह्मांड तुम्हें दिखाता है कि अब तक भी कितना कुछ तुम्हारे बिना होता रहा है। दिल धड़कता रहा, सांस चलती रही, पाचन हुआ, नींद आई, जागरण हुआ, बिना तुम्हारे प्रयास के। और जब तुम इस सच्चाई को भीतर से देख लेते हो तो पहली बार यह स्पष्ट होता है कि जीवन हमेशा तुम्हें सहारा देता रहा, तुम ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश में थकते रहे। और यहीं से मैं कौन हूं का उत्तर धीरे धीरे उभरने लगता है। ये उत्तर किसी शब्द में नहीं आता, ये एक अनुभव बनता है। अनुभव यह कि तुम करने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले हो, तुम घटने के साक्षी हो। और साक्षी होने में कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि साक्षी पर परिणाम की जिम्मेदारी नहीं होती। साक्षी सिर्फ देखता है, और यही देखने की अवस्था चिंता को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य को देखती है और साक्षी हमेशा वर्तमान में होता है। इसलिए जैसे जैसे साक्षी भाव गहराता है वैसे भविष्य की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत सूक्ष्म खतरा है। साक्षी भाव को भी अहंकार बना लिया जाता है। लोग कहते हैं मैं साक्षी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ऊपर हूँ, और यही फिर एक नई पहचान बन जाती है। इसलिए इस चरण में सबसे जरूरी बात है सरल रहना। किसी भी अनुभव को पकड़कर यह मत कहना कि यही अंतिम सत्य है, क्योंकि अंतिम सत्य को पकड़ने की कोशिश भी चिंता का ही एक सूक्ष्म रूप है। अब इस अवस्था में जीवन तुम्हें एक बहुत अजीब सा उपहार देता है। वह तुम्हें समस्याएं देता है, लेकिन वे समस्याएं तुम्हें नहीं घसीटती, वे आती हैं, तुम उन्हें हल करते हो, और वे चली जाती हैं। पहले समस्या तुम्हें परिभाषित करती थी, अब समस्या बस एक घटना बन जाती है। और इसी के साथ एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। ऐसा भरोसा जो यह नहीं कहता कि सब अच्छा होगा, बल्कि यह कहता है जो भी होगा उससे निपटने की क्षमता मेरे भीतर है। और यही भरोसा चिंता का अंतिम अंत है, क्योंकि चिंता हमेशा इस डर से आती है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि संभालने वाला मैं नहीं हूं बल्कि जीवन खुद है, तब चिंता के लिए कोई जमीन नहीं बचती। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस समझ के बाद एक अंतिम परत बचती है। वह परत जहां पुराने पैटर्न आखिरी बार सिर उठाते हैं, जैसे मरती हुई आग की आखिरी लपट, और वही लपट बहुत लोगों को जला देती है। इसलिए अगले भाग में हम उस अंतिम परीक्षा को खोलेंगे, क्योंकि अगर वह पार हो गई तो यह यात्रा पूर्ण हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। एक वाक्य नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। जब साक्षी भाव भीतर गहराने लगता है, कर्ता भाव ढीला पड़ चुका होता है, चिंता लगभग अप्रासंगिक हो चुकी होती है,
तब अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि यात्रा पूरी हो गई। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी बिना अंतिम परीक्षा के किसी को मुक्त नहीं करता। और यह परीक्षा बाहर से बड़ी नहीं दिखती, न कोई बड़ा नुकसान, न कोई भारी संकट, बल्कि यह परीक्षा बहुत साधारण घटनाओं के माध्यम से आती है। और यही कारण है कि लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह अंतिम परीक्षा पुराने पैटर्न की आखिरी लपट होती है। जैसे बुझती हुई आग अचानक तेज चमक उठे, और इस चमक में वही पुराने भाव उठते हैं जिन्हें तुम पीछे छोड़ चुके थे। अचानक किसी व्यक्ति की बात तुम्हें भीतर से हिला देती है। अचानक कोई पुरानी असुरक्षा जाग जाती है। अचानक यह ख्याल आता है कि कहीं मैं फिर से वही न बन जाऊं। और यही वह क्षण है जहां असली परीक्षा होती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास जागरूकता है। अब तुम जानते हो कि चिंता क्या है, डर क्या है, अहंकार कैसे काम करता है। और फिर भी यह सब लौटता हुआ दिखता है, और यही देखकर लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, मैं फिर वहीं आ गया। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि वापसी और अंतिम सफाई में फर्क होता है। और जो व्यक्ति इस फर्क को नहीं समझता, वही इस मोड़ पर गिर जाता है। अंतिम परीक्षा का मकसद तुम्हें नीचे गिराना नहीं होता। इसका मकसद होता है यह देखना कि क्या अब भी तुम अपने पुराने पैटर्न से पहचान बनाते हो या नहीं। पहले जब डर आता था तो तुम कहते थे मैं डर गया हूँ। पहले जब चिंता आती थी तो तुम कहते थे मैं चिंतित हूँ। लेकिन अब परीक्षा यह होती है कि डर आए और तुम कहो डर आया है, चिंता आए और तुम कहो चिंता आई है। यह छोटा सा फर्क ही पूरी यात्रा का सार है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां बंधन है, और जहां आया है वहां स्वतंत्रता है। अब इस चरण में ब्रह्मांड तुम्हें वही हालात देता है जहां तुम पहले टूट जाते थे। वही ट्रिगर, वही परिस्थितियां, वही भावनाएं। लेकिन अब उद्देश्य यह नहीं होता कि तुम उन्हें बदलो। उद्देश्य यह होता है कि तुम उनमें खुद को न खो। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है अब कुछ महसूस ही ना हो। लेकिन यह भी एक झूठी अपेक्षा है। महसूस होना बंद नहीं होता, पहचान बनना बंद होता है। और यही बात दिमाग को स्वीकार नहीं होती, इसलिए वह कहता है देखो तुम फिर से डर रहे हो, तुम फिर से कमजोर हो गए। और अगर तुमने इस आवाज को मान लिया तो चिंता वापस पूरी ताकत से आ सकती है। लेकिन अगर इस बार तुम सिर्फ देखते रहे, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना खुद को जज किए, बिना यह तय किए कि यह अच्छा है या बुरा, तो कुछ बहुत गहरा घटित होता है। पुराने पैटर्न को पहली बार पूरा ईंधन नहीं मिलता। वह उठता है, घूमता है और अपने आप गिर जाता है। और यही वह क्षण होता है जहां भीतर एक बहुत गहरी स्थिरता बैठ जाती है। यह स्थिरता शांत नहीं होती, यह जिंदा होती है। इसमें भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन वे जड़ नहीं बनाती। और यही वह बिंदु है जहां चिंता वास्तव में मरती है, क्योंकि चिंता को जीवित रहने के लिए पहचान चाहिए होती है, कहानी चाहिए होती है, भविष्य चाहिए होता है। और यहाँ अब कुछ भी पकड़ में नहीं आता, इसलिए चिंता के पास रहने की जगह नहीं बचती। लेकिन ध्यान रखना, इस अंतिम परीक्षा में सबसे बड़ा जाल होता है सफलता का। ये महसूस होना कि अब मैं पार हो गया हूँ, अब मैं अलग हूँ। और यही भावना अगर पकड़ ली गई तो सब फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए इस चरण में सबसे जरूरी बात है साधारण बने रहना। अपने भीतर उठने वाले हर भाव को वैसे ही देखना जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि यह क्यों आया, कब जाएगा। और यही सरलता सबसे कठिन साधना है, क्योंकि दिमाग हमेशा किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। लेकिन यहाँ निष्कर्ष से मुक्त होना ही मुक्ति है। और जब यह अवस्था स्थिर होने लगती है, तब जीवन के प्रति एक गहरा आदर जन्म लेता है। कोई मजबूरी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक स्वीकृति। और यह स्वीकृति हार नहीं होती, ये गहरी बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि अब तुम जीवन से कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसके साथ बह रहे हो। और यही बहाव चिंता का अंतिम अंत है। लेकिन अभी एक अंतिम बात बाकी है, क्योंकि हर यात्रा का एक मौन निष्कर्ष होता है, एक ऐसा बिंदु जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, और वही मौन इस पूरी श्रृंखला का असली संदेश है। और उसी मौन को हम अंतिम भाग में छुएंगे, क्योंकि वहीं जाकर यह यात्रा पूरी होगी। और वहीं जाकर सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, एक वाक्य नहीं बल्कि तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन जाएगा। जब सारी परीक्षाएं पार हो जाती हैं, जब डर को देखा जा चुका होता है, जब उम्मीद ढह चुकी होती है, जब अहंकार के सूक्ष्म खेल भी पहचान लिए जाते हैं, जब कर्ता भाव ढीला पड़ चुका होता है और साक्षी भाव भी किसी पहचान में नहीं बदला होता, तब जीवन अचानक किसी बड़े उत्सव की तरह नहीं बदलता, बल्कि बहुत साधारण हो जाता है। इतना साधारण कि दिमाग को लगता है शायद कुछ खास हुआ ही नहीं। और यही अंतिम भ्रम होता है, क्योंकि दिमाग हमेशा कुछ खास खोजता है, कोई अनुभव, कोई ऊंचाई, कोई स्थायी खुशी।
लेकिन वास्तविक मुक्ति कभी खास नहीं लगती। वह इतनी सामान्य होती है कि पकड़ में नहीं आती। और यही वह मौन है जहाँ चिंता सच में खत्म होती है। ये मौन शब्दों का अभाव नहीं है, ये भीतर के शोर का अभाव है। पहले हर क्षण में भीतर कुछ न कुछ बोलता रहता था, कोई डर, कोई योजना, कोई शिकायत, कोई तुलना। लेकिन अब वह आवाज अनिवार्य नहीं रही, आती है तो भी आदेश नहीं देती। और यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलती है। अब तुम खुश रहने की कोशिश नहीं करते, फिर भी कभी कभी खुशी आ जाती है। अब तुम दुख से भागते नहीं, फिर भी दुख तुम्हें डुबोता नहीं, क्योंकि अब तुम भावनाओं के साथ रहते हो, उनके अंदर नहीं फंसते। और यही वह अवस्था है जिसे लोग बाहर से संतुलन कहते हैं, लेकिन भीतर से यह सिर्फ सहजता होती है। अब सब ठीक हो जाएगा कोई दिलासा नहीं होता, ये एक स्वाभाविक समझ होती है, क्योंकि अब ठीक और गलत की परिभाषा बदल चुकी होती है। अब ठीक का मतलब यह नहीं होता कि सब मेरे अनुसार हो। ठीक का मतलब होता है कि जो भी हो रहा है उसके साथ मैं टूट नहीं रहा। और यही वह बिंदु है जहां चिंता के लिए कोई जमीन नहीं बचती, क्योंकि चिंता हमेशा इस डर से आती है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। और यहां आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि संभालने का बोझ कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन हमेशा खुद को संभालता आया है, तुम सिर्फ बीच में खड़े होकर उसे रोक रहे थे। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब भीतर एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। ये भरोसा शब्दों में नहीं होता, ये किसी वाक्य से नहीं चलता, ये एक मौन विश्वास होता है। ऐसा विश्वास जो किसी परिणाम पर निर्भर नहीं होता। और यही भरोसा तुम्हें हल्का बना देता है। अब तुम भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जीते, नहीं अतीत की कहानियों में, तुम वर्तमान में टिके रहते हो। और वर्तमान में टिके रहना ही चिंता का अंत है, क्योंकि चिंता कभी वर्तमान में नहीं होती, वह या तो भविष्य में होती है या अतीत में। और जैसे ही तुम बार बार वर्तमान में लौटने लगते हो, चिंता खुद अप्रासंगिक हो जाती है। लेकिन यह वर्तमान कोई प्रयास से नहीं आता, यह तब आता है जब प्रयास करने वाला ढीला पड़ जाता है। और यही वह बिंदु है जहां तुम ब्रह्मांड के साथ संघर्ष में नहीं रहते, तुम उसके साथ बहने लगते हो। अब जीवन तुम्हें सिखाने नहीं आता, वह तुम्हारे साथ घटता है। रिश्ते आते हैं, जाते हैं, काम होते हैं, बिगड़ते हैं, शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं बनती। और यही पकड़ का न होना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब अगर कभी चिंता की पुरानी छाया भी आती है, तो तुम उससे डरते नहीं, तुम उसे भगाते नहीं, तुम उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे देखते हो। और देखने भर से वह अपना महत्व खो देती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यह सिर्फ एक पुरानी आदत है, कोई सच्चाई नहीं। और यही जानना चिंता का अंतिम अंत है। अब जीवन तुम्हारे लिए युद्ध नहीं रहता, ये एक यात्रा बन जाता है, कभी थकाने वाली, कभी सुंदर, कभी अनिश्चित, लेकिन अब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। और यही नियंत्रण छोड़ना असली समर्पण है। यही वह बिंदु है जहां सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, किसी किताब का वाक्य नहीं रहता, यह तुम्हारी सांसों की लय बन जाता है। और जब यह लय बन जाती है, तब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती, न खुद को, न दुनिया को, क्योंकि शांति अब कुछ पाने से नहीं आती, यह कुछ छोड़ देने से आती है। और जो व्यक्ति यह छोड़ना सीख लेता है, वही सच में जीना सीखता है। यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है। कोई घोषणा नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक शांत स्वीकार कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। और इसी स्वीकार में चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। अब जरा यहीं रुककर अपने भीतर झांक कर देखो, क्या इस वीडियो के बाद भी वही पुरानी बेचैनी है, या कहीं न कहीं एक हल्की सी शांति ने जगह बनानी शुरू कर दी है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ शब्द सीधे दिल के अंदर उतर गए, जैसे कोई अनकही बात किसी ने कह दी हो, तो समझ लेना कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सीधे जवाब नहीं देता, वह एहसास के रूप में बोलता है। और अगर इस समय तुम्हें लग रहा है कि शायद चिंता को पकड़ कर रखने से ज्यादा आसान है उसे सौंप देना, तो यही वह मोड़ है जहां से सब बदलना शुरू होता है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। और इसी